हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम अभी कुछ महीनों में आने वाले हैं और जिन लोगों ने भी यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर एमसीडी के अंदर फॉर्म फिल किया है उसके लिए हम लोग कोचिंग शुरू कर रहे हैं फ्री में। तो उसके कंटिन्यूएशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुश्रुत संहिता हमने पढ़ा था, तो सुश्रुत संहिता के नोट्स फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, तो उसका कंटिन्यूएशन ये वीडियो है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। विभिन्न ऋतुओं में पुष्पित वृक्ष। तो हेमंत ऋतु के अंदर लौद्र, प्रियंगु और पुन्नाग जो है ये वृक्ष हैं जो कि पुष्पित होते हैं। वसंत ऋतु के अंदर पलाश, कदम, बकुल, आम्र और अशोक जो है वो पुष्पित होते हैं। प्रावृट ऋतु के अंदर कदम्ब, नीप, कुटज, सज और केतकी इसका जो है पुष्पित होने का वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। वात का संशमन और शेष दोषों का संशोधन का निर्देश है। ये ध्यान रखना है कि वात का संशमन किया जाता है और शेष दोषों का संशोधन करने का विधान सुश्रुत संहिता में है। तो वात का संशमन और पित्त और कफ का संशोधन किया जाता है। प्रमुख यंत्र और उनके कर्म है। स्वास्तिक यंत्र जो है उसका मुख्य जो कर्म है अस्थि विदष्ट शल्य उद्धरणार्थ, मतलब अस्थि के अंदर गए हुए शल्य को उद्धरण करने के लिए स्वास्तिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। संदस यंत्र का प्रयोग त्वचा, मांस, शिरा और स्नायुगत शल्य के निर्हरण के लिए किया जाता है। तो त्वक, मांस, शिरा, स्नायुगत शल्य निर्हरण के लिए संदस यंत्र का प्रयोग करना है और स्वास्तिक यंत्र का उपयोग अस्थि के अंदर गए हुए शल्य को उद्धरण के लिए करना है। ताल यंत्र जो है इसको याद करना, ताकना, ताकना से याद करना है। ताल और क से कर्ण और नौ से नासा। तो ताकना का मतलब है कि ताल यंत्र जो है वो कर्ण, नासा और नाड़ीगत शल्य उद्धरणार्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ताल यंत्र का। नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थ के लिए। नाड़ी यंत्र का प्रयोग स्रोतों के अंदर गए हुए शल्य को निकालने के लिए, रोग दर्शन के लिए और आचूषण के लिए नाड़ी यंत्र का प्रयोग करते हैं। निरुद्ध प्रकाश यंत्र, संरुद्ध, अलाबु और श्रृंग यंत्र नाड़ी यंत्र की श्रेणी में माने गए हैं। यानी जो ये निरुद्ध प्रकाश यंत्र है, सनिरुद्ध गुद वाला यंत्र है, अलाबु और श्रृंग यंत्र है, ये चारों यंत्र जो है नाड़ी यंत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। सिंह मुख यंत्र जो है गुड़ शल्य निर्हरण के लिए और कंकमुख यंत्र गुड़ शल्य निर्हरण के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंकमुख यंत्र के बारे में कि कंकमुख यंत्र जो है किसके लिए यूज होता है और सिंह मुख यंत्र किसके लिए यूज होता है। तो कंकमुख यंत्र जो है गुड़ शल्य के लिए और सिंह मुख यंत्र जो है दृष्ट शल्य निर्हरण के लिए, मतलब जो बाहर के सुपरफिशियल जो शल्य उसके लिए सिंह मुख और जो अंदर डीप में शल्य चला गया उसके लिए कंकमुख यंत्र का प्रयोग करना है। अर्श यंत्र का प्रमाण पुरुष हेतु 4 अंगुल लंबा और 5 अंगुल मोटा बताया गया और स्त्री के लिए हथेली के बराबर लंबा और 6 अंगुल मोटा बताया। तो 5 अंगुल मोटा पुरुष के लिए और स्त्री के लिए 6 अंगुल मोटा बताया हुआ है। पायना 3 प्रकार की होती है, जल पायना, तेल पायना और क्षार पायना। जल पायना जो है वो मांस छेदन और भेदन और पाटन के लिए। तो जल पायना का जो प्रयोग किया जाता है मांस के लिए किया जाता है, उसके छेदन और भेदन और पाटन के लिए। और तेल जो पायना उसके लिए सिरा और स्नायु के छेदन के लिए तेल पायना का प्रयोग किया जाता है। क्षार पायना जो है जैसे कि ये क्षार पायना जो है जैसे नाम ही पता है कि भाई क्षार जो तीक्ष्ण होगा, तो तीक्ष्ण जो है उसका प्रयोग किस लिए करेंगे, सर, शल्य और अस्थि छेदन के लिए। अस्थि छेदन के लिए प्रयोग करेंगे इसका। ठीक है। तेल पायना जो है सिरा और स्नायु, क्योंकि तेल मुलायम है तो सिरा स्नायु के लिए प्रयोग करेंगे। जल पायना का मांस का प्रयोग मांस में छेदन, भेदन और पाटन के लिए करेंगे। निशातनी का वर्ण जो होता है मांस वर्ण का होना चाहिए। धार संस्थापन के लिए सालमली फलक का प्रयोग करते हैं, मतलब जो शस्त्रों के अंदर धार जो है उसको बनाने के लिए सालमली फलक पे उसको रगड़ के उसको अच्छा बनाते हैं उसकी धार को। त्वक सारादि चतुर्वर्ग हैं। वंश, स्फटिक, कांच और कुरुबूंद, ये जो वंश, स्फटिक, कांच और कुरुबूंद है ये त्वक सारादि चतुर्वर्ग माना गया है। अब उसके बाद योग्या कर्म है, ये 9वां अध्याय है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में। तो इसके अंदर है कि भाई छेदन कर्म जो है उसमें 2 प्रकार के कर्म रहते हैं, उत्कर्तन और परिकर्तन। तो छेदन कर्म जो होता है वो किसके ऊपर प्रयोग करना चाहिए, अलाबु, त्रपुस और एरवारुक पे। तो छेदन कर्म का जो प्रैक्टिस है वो अलाबु, त्रपुस और एरवारुक पे करना चाहिए। भेदन कर्म जो है उसका प्रयोग, उसका जो एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए बस्ती और प्रसेवक पर। लेखन कर्म रोम वाले चर्म पे। वेदन कर्म कमल नाल और मृत पशु की सिरा पे। वेदन मतलब जैसे हम ये समझ सकते हैं कि जो हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, या वेदन जो है वो प्रिकिंग वाला, तो इसका जो प्रयोग करना है कमलनाल और मृत पशु की सिरा पर। ऐषण कर्म जो है उसका प्रयोग करना घुन लगी लकड़ी पर, कमलनाल और तुम्बी मुख पर। तो कमलनाल के ऊपर 2 चीज हो गई, वेदन और ऐषण, ये ध्यान रखना हमें। आहरण जो कर्म करना हमें वो पनस, बिंबी, बिलुफल और पशु के दांतों पर कर रहा है। बंधन कर्म जो है पुतले पे करना है। छार और अग्निकर्म मुलायम मांस खंडों पे करना है। छार और अग्निकर्म का जो योग्य है वो मुलायम मांस खंडों के ऊपर करना है। कर्ण संधि बंधन के लिए कमलनाल मांस खंड और मांसपेशी पर करना है। तो कमलनाल जो है वो अगर हम देखें तो वेदन में भी है, ऐषण में भी है और कमलनाल कर्ण संधि बंधन में भी है। तो ये 3 चीजें हमें याद रखना कि वेदन में, ऐषण में और कर्ण संधि बंधन में कमलनाल
का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेत्र प्रवेश जो है यानी बस्ती नेत्र का प्रवेश कैसे किस में करेंगे, तो घट के पार्श्व छिद्र में, जो घड़ा जिसके पार्श्व में छिद्र हो उसके अंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बस्ती नेत्र को इंसर्ट करके। कमल नालपल वेधन एशन और कर्ण संधि बंधन, ये तीनों कर्म करते हैं। तो इस प्रकार जो हमने दूसरा वाला जो पेज है वो हमने कर लिया सुश्रुत संहिता का नोट्स।